ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव और माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे शब्द आंदोलन में स्वावलंबन आंदोलन के अंतर्गत बहुत ही उपयोगी सिलाई प्रशिक्षण आप लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें बहुत ही सरल ढंग से कटाई सिलाई की ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाएगी, जिसमें शिक्षित अशिक्षित सभी भाई बहन बड़ी आसानी से सीख सकते हैं और रोजगार भी कर सकते हैं, कारखाना भी चला सकते हैं, बुटीक का भी कार्य कर सकते हैं, जिसमें लेडीज कपड़े, बच्चों के कपड़े, घर संबंधी सारे कपड़े जैसे कुशन, मसन, पिलो कवर, बैग आदि की कटाई सिलाई की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, जो आपके घर के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लाइक और शेयर भी करना, जिससे सभी भाई बहन इसका अधिक से अधिक फायदा उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय गुरुदेव। आइए आज आप लोगों को 4 कली का पेटीकोट काटना और सिलना बताते हैं। सबसे पहले पेटीकोट की लंबाई जितनी भी हो ऐसे खींच करके ले लीजिए। जैसे आता है 37, साढ़े 37। फिर उसके बाद कमर, इसमें 2 ही नाप ली जाती है, लंबाई और कमर। ऐसे 42, साढ़े 21 दूना 42, उसका डबल हो जाता है। अब इसको बस इतनी नाप लेनी होती है। पेटीकोट में कपड़ा बिछाते हैं, पेटीकोट में जितनी लंबाई होती है उसी लंबाई पर कपड़े को बिछा देते हैं। जैसे मैंने 37.5 नापा, तो यहाँ से 37.5 नाप लिए और इसको ऐसे पकड़ करके डबल कर दिया। इसको डबल कर दिया। वैसे तो पेटीकोट में 2 मीटर कपड़े में हो जाता है, लेकिन जो लोग हेल्दी होते हैं उनके लिए 2.25 तक कपड़ा ले लेना चाहिए। ये 37.5। अब यहाँ से काट दिए। जैसे कमर 42 रही, तो 42 का तो चौथाई हिस्सा करेंगे तो 10.5 आता है। 10.5 में जैसे कमर 42 है तो 10.5 प्लस 1 इंच सिलाई का, तो 11.5 पर ऐसे निशान लगाएंगे। जो लोग फीते का नाप नहीं ले सकते हैं तो वो पेटीकोट से ही ऐसे करके लंबाई नापेंगे। जितनी लंबाई हुई ऐसे करके लंबाई लिया, और ये कमर या फीता को भी ऐसे करके नापा। जैसे 42 ये आया, ये दुगने पर है, उसी को आधा कर दिया। आधा करने पर ये 10.5 आया, ऐसे करके नाप लिया। 1 इंच सिलाई के लिए आधा इंच इधर से जाएगा, इधर आधा इंच इधर से जाएगा, और इसी तरह से इधर भी निशान लगा लें। 11.5 पर उधर लगाया था, इधर 11.5 पर ये निशान लगाया, और दोनों को ऐसे करके तिरछा ऐसे फीता रखा और ऐसे करके मिला दिया।
ऐसे मिलाया, और नहीं तो फिर ऐसे दोनों सिरों को ऐसे करके पकड़ लिया और दोनों ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया। ये इधर से 11.5 और इधर से 11.5, दोनों तरफ से हो गया। अब इसको ऐसे ही तिरछा काट दिया। ऐसे काटा और दोनों सिरों को, ऊपर वाले सिरों को ऐसे से अलग कर दिया। उसके बाद कमर की पट्टी निकाल लेंगे। ढाई इंच पर रहती है, यानी 5 इंच की पट्टी निकालेंगे इधर से बराबर की। आधा इंच सिलने में चला जाता है और डबल करने पर 2 इंच की बेल्ट निकलती है। ये 5 ऐसे करके फीता रख के नाप लेंगे हर जगह से। सही, अब यहाँ से इसको काट दिया। ये देखिए, अब इसको अलग कर देंगे क्योंकि डबल पट्टी पर निकालना, क्योंकि कमर 42 है, इसलिए एक पट्टी में नहीं आएगी कमर। दो पट्टी में आराम से कमर निकल आएगी। आप इसको सिलने के लिए बताते हैं। सिलने का ढंग होता है तिरछे में सीधा, ऐसे जैसे ये 4 कली 2 वो हैं, जो 2 ये हैं, 2 में ऐसे करके जैसे ये सीधा पट्टी रखेंगे और इसमें तिरछा करके जोड़ेंगे, ये तिरछा करके, और इसको सिलने के बाद ही नीचे से कटिंग देंगे इसे। ये फिर ये सीधा इधर आ जाएगी, फिर इसमें तिरछा जोड़ेंगे। एक एक कली करके ही जोड़ना है, सीधे में तिरछा, ऐसे ऐसे करके जोड़ना है। अब इसको सिल के बताएंगे। इसमें जो पापलिन होती है उसमें कमर, उसमें जो है आरज ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जिन कपड़ों में ज़्यादा आरज होती है, कभी कभी आरज वाले भी कपड़े आ जाते हैं, इसलिए नीचे का घेरा भी नाप लेना चाहिए। अधिक घेरा वाला भी नहीं अच्छा लगता है, इसलिए नीचे के भी वैसे ज़्यादा रहते ही नहीं, पापलिन में तो नहीं होता है, लेकिन जो और भी कपड़े आ जाते हैं कभी कभी 1.5 मीटर के आरज उसमें होते हैं, उसमें नीचे का घेरा भी नाप लिया जाता है। अब सिल के ही बताएंगे। एक तिरछा कली और एक सीधी कली, दोनों को ऐसे करके जोड़ देते हैं, ऐसे। जो बहनें ने कभी सिलाई नहीं किया हो वो लोग पहले पेपर में कटिंग कर लें, कटिंग करके पेपर में सीखें, और फिर उसके बाद घर के जो पुराने कपड़े हैं उनमें से जैसे पुरानी साड़ी है उसको अच्छे से धो करके प्रेस कर दिया, फिर उसमें कटिंग करके फिर सीखें। उसके बाद नए कपड़े काट करके तब उसमें सिलाई करें, तो उसमें गलती नहीं होगी। और अगर कभी किसी सिलाई को खोलना पड़ जाए तो उसको खोल करके फिर सिलें। ये ना सोचे कि ये अरे इसमें बड़ी मेहनत है, इस मेहनत तो लगेगी ही, लेकिन सिलाई वही लोग कर पाएंगी जो मेहनत कर ले जाएगी। जिनको खोल करके अगर सिलाई गलत हो गई उसको खोल करके सिलना है, सिल ले जाए। ये ना सोचे कि इसमें बड़ी मेहनत लगती है,
हम इसको काउंट सिले काउंट खोले ऐसा ना सोचें, और सिलाई तभी आती है। अब देखिए फिर ये तिरछा कली आ गई। अब इसी में हमको अगली कली उठा करके जोड़ना है, सीधा करके। अलग अलग नहीं सिलना है, अलग अलग सिलने से सीधे में सीधा और उल्टे में उल्टे आएगा। ये तिरछा कली है और सीधा, इसी में फिर से ऐसे लगा करके सिलना है। मैंने एक एक सिलाई लगाई है, और अगर कुछ लोग चाहें तो इसमें डबल कट से सिलाई, पहले एक बार ऐसे सिल लें, दोबारा फिर इसको रिपीट कर, इससे मजबूती और अधिक आ जाती है। इसके बाद ये देखो फिर पीछा आ गया, इसमें उठाएंगे और सीधी कली लगा। याद रख, ये कमर के ऊपर से जो ऊपर की कलियां ही हैं, नीचे के हिस्से से नहीं जोड़ना है, कमर की तरफ से ही जोड़ना है। सारी कलियां ऊपर की तरफ से जोड़ी गई। अब ये कमर के ऊपर का हिस्सा, अब इसमें पहले बेल्ट जोड़ देते हैं। कुछ लोग पहले सिलाई कर लेती हैं, उसके बाद बेल्ट जोड़ती हैं, लेकिन बेल्ट जोड़ने से आसानी से इसमें जुड़ जाती है पहले जोड़ने से। देखिए ये जॉइंट आया है, इसको ऊपर की ओर रखेंगे और ऐसे उल्टी तरफ से इसको जोड़ेंगे पहले, ये ऐसे। बराबर से रखते हुए पट्टी को खींचा तानी नहीं करने को, एक खींचे बराबर से आराम से इसके बराबर से रखते हुए सिलना है। और यहाँ इसको काट देना। उसके बाद इसको चौक बनती है किनारे, ऐसे करके यहाँ से 5 इंच ज़्यादा हो जाएगा, उसे 4 इंच रखिए यहाँ तक। बेल्ट भी तो रहेगी 4 इंच, ऐसे करके निशान लगाए, यहाँ तक ऐसे सिल दिया। ये 4 इंच ऐसा। जो चाक रहती है ये इस तरफ जो उल्टा होता है, इसी तरफ को मोड़ ले लीजिएगा। मैंने 4 इंच की चाक बनाई है, इसी तरफ जिस तरफ उल्टा है इसी तरफ मोड़ लिया। उसके बाद जो पट्टी ये जो लगाई है तब इसको लगाई थी ऐसे। लगाने के बाद तब इसको ऐसे इसके बराबर से इस तरफ से मोड़ दीजिएगा। इसी तरह इस इधर भी चार को मोड़िए, उल्टी तरफ जो उल्टे तरफ है इधर को मोड़िए और इसको पट्टी को फिर से इधर से बराबर से जॉइंट कर लीजिए।
किनारा ऑलरेडी पहले से ही था, और इसको ऐसे ऊपर की ओर करके ऐसे बना दीजिए, बराबर से रख दीजिए। ऐसे बराबर से रखते हुए सिलिए। जिन लोगों को चुन्नट पसंद होती है, इन्हीं कलियों के बीच में हल्की हल्की सी चुन्नटें, जैसे ये कली है इसी के बीच में ऐसे ऐसे चुन्नट भी डाल देती हैं ऐसे, लेकिन फिर कमर छोटी हो जाएगी। इस हिसाब से अगर ये बेल्ट ज़्यादा बड़ी है और कमर बेल्ट छोटी लगानी है तो फिर उसमें चुन्नट डाली जाए। चाहो तो उसको डबल भी हो जाता है, डबल सिलाई। देखिए आप कमर ये बेल्ट लग गई है। बेल्ट लगने के बाद यहाँ से ऐसे पकड़ के यहाँ से टाका लगा देंगे। ऐसे खींची सिलाई को ऐसे बार बार पेटीकोट की लंबाई 37.5 थी। हाँ, तो इसको यहाँ बेल्ट से लेकर नापेंगे। ये 37.5 यहाँ तक आया, ये यहाँ तक। अब ये इतना ये मोड़ में चला जाएगा, क्योंकि जितनी लंबाई होती है मैंने पेटीकोट को उतने ही लंबाई में काटा था। 37.5 पर काटा था। ऊपर बेल्ट लगती है, लंबाई बढ़ जाती है, नीचे मोड़ दिया जाता है, बराबर हो जाता है। अब इसको यहाँ से जो है इसको बुलाई, ये जो ज़्यादा कपड़ा है तिरछा वाला, अब इसको काटेंगे, आराम से कट जाए। ये पहले भी कट सकता था, लेकिन बात यह है कि सिलने में कभी छोटा बड़ा थोड़ा अगर हो भी गया तो बाद में ये बराबर ऐसे हो गया। ये बराबर हो गया। अब इसी को इतना ये आएगा ये कितना है ये देखिए 1.5-2 इंच है। इसको ऐसे मोड़ करके अंदर को मोड़ देंगे और फिर ये 37.5 पर तैयार हो जाएगा। अब इसको ऐसे करके ऐसे मोड़ते चले जाएंगे। जितना कपड़ा अधिक है बस उसी हिसाब से एक बार देखिए, उसी बराबर से मोड़ते चले जाएंगे। ये जो ज्वाइंट आता है, ज्वाइंट पर ही ज्वाइंट आ जाना चाहिए ऐसे करके। अब जैसे यहाँ पर थोड़ा अधिक है तो हल्की बहुत हल्की चुन्नटें दे देंगे तो बराबर हो जाएगा। ऐसे ऐसे हल्की से ये देखिए। जो कली जुड़ी हुई है इसी के ऊपर सिलाई पर सिलाई आनी चाहिए ऐसे। कली के हिसाब से नीचे का हिस्सा ये चीज़ जो है थोड़ा घेरा है, इसका बड़ा होता है, इसलिए इसमें हल्की सुन्नत करके देखते हुए बहुत ज़्यादा नहीं देना है। ये जॉइंट पर जॉइंट, इसीलिए कली अंदाज़ा लग जाता है। ऐसे आया, इसको ऐसे अब यहाँ इसके हल्की हल्की चुन्नट देखते हुए
जितनी लंबाई में पेटीकोट होता है उसी लंबाई में काटते हैं। अगर नीचे कहीं झालर लगाना हुआ या बकरम का बनाना हुआ या कहीं कोई फार्म भी डाल के बनाते हैं और बेल्ट अलग से लगाते हैं, तो उसमें जितनी लंबाई होती है उसमें नेफा का घटा करके, कभी वो 2 इंच का नेफा लगता है, वही घटा करके नीचे खिस्से से नाप के तब काटा जाता है। तो नीचे अलग इसमें मोड़ा जाता है, इसलिए उस जो बढ़ा हुआ कपड़ा होता है, नेफा जो लगाते हैं ऊपर का बेल्ट, तो जो कपड़ा बढ़ता है उसी को हम नीचे मोड़ देते हैं, तो ये बिल्कुल बराबर आ जाता है। ज़्यादातर करके यही पेटीकोट बनाए जाते हैं, लेकिन जो लोग बनाना चाहते हैं उसमें वो बेल्ट का कपड़ा बता दिया ये ऐसे। इसमें डबल सिलाई भी की जाती है। इसको ऐसे उठाया और सीधी तरफ से हाँ देखिए, ये कमर 42 थी, ये देखिए ये आ गई, यहाँ से करके लंबाई 35.5 थी, 35.5। ये 37.5। आप भी इसी तरह का पेटीकोट बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जब नहीं आता तभी कठिन लगता है, वैसे जब आ जाता है तो बड़े ही आसान, बहुत ही, इससे ज़्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा आसान है, बड़े आराम से आप इसको सिल सकती हैं और बना सकती हैं। बाजार के भी पेटीकोट बना सकती हैं। धन्यवाद।